हम लोगों ने जो ये निःशुल्क कैंप लगाया है, वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम लोग महीने में 2 बार बहुत सारे निःशुल्क कैंप लगाते हैं। क्योंकि इस एरिया में जहाँ हम लोग रहते हैं, आसपास के एरिया में काफ़ी लोग हैं जिनको चिकित्सा पूरी तरीके से नहीं मिल पाती। झाझा में किसी अस्पताल के द्वारा ये पहली बार मुझे देखने और सुनने को मिल रहा है। आम आदमी, गरीब आदमी के लिए झाझा में कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं कराए, तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है और इसके लिए मैं इनके प्रोप्राइटर सुभाष जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद दूं। तो सुभाष जी जो इनके प्रोप्राइटर अपोलो हॉस्पिटल के, उनको मैं बधाई देता हूँ। और ये कैंप प्राइवेट हॉस्पिटल में पहला बार चल रहा है, इसके लिए मैं इनको बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जब जब ये कैंप लगाएंगे हम लोग इनको सहयोग करेंगे। सुभाष जी को बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से और शुभकामना, दिल से शुभकामना। जो दूर दराज और गांव से आए हुए सारे गरीब गुरबा मरीज का 10 रुपया रजिस्ट्रेशन लेके ये पटना से आए विभिन्न डिपार्टमेंट के डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं 10 रुपया। सबसे बड़ी बात है कि आज झाझा में बहुत बड़ी इन्होंने काम कर दिखाया, जो आज तक 50 सालों से जो निजी हॉस्पिटल कभी नहीं किए वो झाझा हॉस्पिटल ने किया, निःशुल्क शिविर लगाकर। यहाँ पे इलाज कराने आए हैं। हाँ, कितना लिया गया है चार्ज? यहाँ पे चार्ज तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मुफ्त में इलाज हो रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं इस हॉस्पिटल के लिए? दुआ देते हैं इस हॉस्पिटल को। नमस्कार, आप नेशन न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, इस वक्त हम झाझा अपोलो डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल में मौजूद है। झाझा के कई नामचीन अस्पतालों में से नंबर 1 पर कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें इमरजेंसी सेवाएं सारी मौजूद है और झाझा में 24 घंटे सेवा, ये लगभग सभी अस्पतालों में लिखा हुआ है। लेकिन इमरजेंसी सेवाओं की जैसे ही बात आती है, रात में जैसे ही आपातकालीन सुविधाओं की बात आती है, चिकित्सा की बात आती है, तो लगभग अस्पताल के जो दरवाजे होते हैं वो बंद पड़े मिलते जा रहा है। लगभग 12 की संख्या में यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सक जो है वो बुलाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली एम्स के अलावा पटना पीएमसीएच जैसे कई अस्पतालों के जो चिकित्सक है वो यहाँ पर इस वक्त लोगों को अपना लाभ जो है चिकित्सा का वो देते नजर आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फी मात्र 10 रुपया है और ऐसे में लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है, किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही है, देखिए सबसे बड़ी बात की झाझा के चेयरमैन संजय यादव, समाजसेवी राजीव कुमार यादव उर्फ गुड्डू यादव, गौभक्त शाह, बिहार खुदरा विक्रेता संघ के पूर्व मंत्री दयाशंकर प्रसाद, सोनू बनवाल, रणधीर माथुरी, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के अध्यक्ष सुरेश यादव के साथ उनकी पूरी टीम मौजूद रही। संयुक्त रूप से सभी ने दीप प्रज्वलित कर जो भारतीय संस्कृति का परिचय होता है उद्घाटन किया है। और इस शिविर के माध्यम से किस तरह लोगों को लाभ मिल रहा है, विगत कई दिनों से लगातार रजिस्ट्रेशन जो है वो फोन कॉल के जरिए हो रहे थे। देखिए, ये निःशुल्क जो आज जांच शिविर लगी है, ये झाझा में किसी अस्पताल के द्वारा ये पहली बार मुझे देखने और सुनने को मिल रहा है। ये तो पूर्ववर्ती में हमारे एक संगठन है यहाँ, मरवाड़ी युवा स्वास्थ्य मंच, उसके द्वारा यहाँ पर होता था। आज ये अस्पताल हमारे यहाँ 50 साल से नर्सिंग होम चला रहे हैं यहाँ के डॉक्टर, और लेकिन कभी भी आम आदमी, गरीब आदमी के लिए झाझा में कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं कराए, तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है और इसके लिए मैं इनके प्रोप्राइटर सुभाष जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद दूंगा। और मैं चाहूंगा झाझा की जनता की ओर से कि ये ऐसा कार्यक्रम निःशुल्क जांच शिविर लगाएं, आगे भी लगाएं। हम लोगों का सहयोग इनके साथ हमेशा रहेगा। इसी के बहाने ये तो मेडी पॉइंट के कोलैबोरेशन से ये चल रहा है। शायद पटना का एक नया अस्पताल है, तो उसका अस्पताल का भी प्रचार प्रसार हो रहा है और इनका भी ये कुछ लोगों को जो है बहुत सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं निःशुल्क। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद। सर, क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि झाझा में इस तरह का शिविर जो है बहुत कम लगता है। आज लगभग 12 की संख्या में चिकित्सक जो है वो निःशुल्क इलाज करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सुभाष जी जो इनके प्रोप्राइटर अपोलो हॉस्पिटल के, उनको मैं बधाई देता हूँ। और ये कैंप प्राइवेट हॉस्पिटल में पहला बार चल रहा है, इसके लिए मैं इनको बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जब जब ये कैंप लगाएंगे हम लोग इनको सहयोग करेंगे। सर, क्या शुभकामनाएं? चलिए, अपोलो हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुभाष जी को बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से और शुभकामना, दिल से शुभकामना। जो दूर दराज और गांव से आए हुए
सारे गरीब गुरबा मरीज का 10 रुपया रजिस्ट्रेशन लेके ये पटना से आए विभिन्न डिपार्टमेंट के डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं 10 रुपया में। ये साधुवाद है इनको और बधाई के पात्र हैं। देखिए, झाझा अपोलो हॉस्पिटल वाकई में बधाई के पात्र हैं, चूंकि झाझा हमारा बहुत पिछड़ा इलाका है और इसको सुभाष जी ने समझा है। यहाँ तक कि उनके पिताजी इस दौर से गुजरे हैं, इसीलिए उनको ये अच्छी तरह लगा कि नहीं, यहाँ गरीबी इलाका है, यहाँ गरीबों की मदद करना चाहिए, इसीलिए इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला। और सबसे बड़ी बात है कि आज झाझा में बहुत बड़ी इन्होंने काम कर दिखाया, जो आज तक 50 सालों से जो निजी हॉस्पिटल कभी नहीं किए वो झाझा हॉस्पिटल ने किया। निःशुल्क शिविर लगाकर और लगभग 700 गरीब गुरुआ का आज यहाँ निःशुल्क जो है इलाज होगा। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। कीमती समय दिए। दूसरी पर झाझा अपोलो हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे एक भी हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो कोशिश किया गया है हमारे तरफ से कि एक अच्छा हॉस्पिटल का बनाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज दे सके लोगों को। ये शिविर मेडी पॉइंट हॉस्पिटल पटना में है, डॉक्टर शंकर सर का, उन्होंने बहुत योगदान दिया है। यहाँ पे लगभग 10 से 12 डॉक्टर की टीम आए हुए हैं, पटना से, दिल्ली से, धनबाद से, कोलकाता से, जिसको फ्री में इलाज किया जाएगा। जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे आए हैं सबको फ्री में इलाज किया जाएगा। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जितने लोग आप लोग कीमती समय। किस तरह से तमाम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, सबसे पहले मैम से ये जानते हैं। मैम, सबसे पहले नेशन न्यूज़ में स्वागत। थैंक यू। मैम, ये जो रजिस्ट्रेशन 600 से 700 की संख्या में कराया गया, इन सभी का डेटा कैसे निकाला गया? सर, हमारे यहाँ पे हमारा जो हॉस्पिटल है काफ़ी टाइम से है, आप लोग जान रहे हैं। तो जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं दिखाने के लिए, तो एक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, तो वो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, जिसके द्वारा हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं। तो हमारे पास करीब 2000 से प्लस नंबर थे जो हमारे पास अवेलेबल थे। तो हमारे हॉस्पिटल की टीम ने मिलकर डिसाइड किया कि पेशेंट को घर घर जाके कैसे बताया जाए। आज के समय में जैसे कि सोशल मीडिया है और न्यूज़ चैनल्स हैं, इन सब चीज़ों को लोग ज़्यादा देखते हैं। तो हमने इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए कॉल का माध्यम चुना और उन्हीं सब नंबरों पे कॉल करवाया गया। हमारे यहाँ पे चिकित्सक जो हैं वो पटना, दिल्ली एम्स, दिल्ली एम्स और धनबाद, PMCH, यहाँ से डॉक्टर्स जो है अवेलेबल हैं आज के लिए। विशेष रूप से जो सुविधाएं झाझा में नहीं थी, ICU, NICU जैसी सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को आपाधापी में बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी, या फिर संभवतः रास्ते में ही जो हादसे हो जाते थे, उस तरह का लोगों को कई परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में आपके अस्पताल में उन सुविधाओं को लेकर क्या बातें हैं? जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ही देखते हुए हम लोगों ने भी हॉस्पिटल का जो ये ओपन किया है, क्योंकि आप भी जानते हैं झाझा में हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, अवेलेबल हैं। एक चीज़ प्रभावित किया है हम लोगों को, मीडिया कर्मियों को, कि जैसे कहीं भी कैंप लगते हैं तो लोग कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जाकर अपना जो इलाज है वो करवाते हैं, और उसके बाद दवा अगर मुफ्त मिली तो ठीक है, वरना वो चले जाते हैं। लेकिन जो बुजुर्गों के लिए आज व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वो चीज़ें जो है प्रभावित करने का काम किया कि अस्पताल ने इतने डेप्थ तक इस चीज़ को सोचा कि अगर बुजुर्ग आते हैं या फिर जो लोग चलने में सक्षम नहीं है, उनके लिए आपने व्हील चेयर का इंतजामात करवाए। तो कैसे इस तरह की बात है? सर, मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैंने खुद MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट किया हुआ है। तो जब हम एक चीज़ पे स्टडी करते हैं तो बहुत सारे केस स्टडीज़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अन्यथा हम इंसान हैं तो बहुत सारी चीज़ों में चूक भी होती है, लेकिन जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर पाए, वही हमारा सक्सेस होता है। जो है, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग झाझा के लिए नए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ाई की है दिल्ली से ही की है। हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ के लिए नए हैं, तो हम एक दूसरे के साथ दोस्त बन के, सहयोगी बन के, पार्टनर बन के, मिल के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ताकि जो भी चीज़ हम लोगों को दिखती है उसमें हम अपना बेस्ट दे पाए। तो हमारे साथ शिरीन मैम जुड़ी हुई थी इस वक्त, और आए हुए सभी अतिथियों ने पूरे अस्पताल का जो है निरीक्षण किया है, और सभी ने दोनों के क्रियाकलापों का पुरजोर तरीके से स्वागत किया, अभिनंदन किया, और सभी ने कहा कि झाझा में इस तरह की सुविधाएं संभवतः नहीं ही है, ना के बराबर है, और अस्पताल, यदि अपोलो हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं मौजूद है तो कहीं ना कहीं अपोलो हॉस्पिटल के साथ साथ ये समस्त झाझा वासियों के लिए भी किसी सौभाग्य से कम नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल, खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहे नेशन न्यूज़ को। नमस्कार।